नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना वायरस का संक्रमण से मृत्यु बेनिहार के संख्या 57 पहुंचल। संक्रमितों की संख्या 20,000 पहुंचल। प्रदेश 2 में आई और 95 गोटे संक्रमित बढ़ल। 5 से 15 गोटे मात्र आइसोलेशन में। शनि दिन मुस्लिम धर्मावलंबी सब बकरीद पावन मनाए रहल। धनुषा में ट्रैफिक प्रहरी के घूस देवे वाला गाड़ी चालक पकड़ायल। आ विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 6,84,000 पहुंचल। आप समाचार विस्तार में। वीरगंज की गुट्टी कोरोना संक्रमित महिला की काठमांडू में मृत्यु भेल। काठमांडू के बल्को स्थित वायुधा अस्पताल में वीरगंज से रेफर कयल गेल इस संक्रमित महिला के काठमांडू में मृत्यु भेल। मृत्यु भेल 50 वर्षक महिला वीरगंज 26 के नगावा निवासी अछि। नारायणी अस्पतालक डॉक्टर नीरज सिंह के अनुसार सांस फेरक समस्या भेला बाद हुनका काठमांडू रेफर कयल गेल छल। वायुधा के आईसीयू में इलाजरत ई महिला के शनि दिन मृत्यु भेल। अस्पताल के उद्यत करैत डॉक्टर सिंह बतौलनि। पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 315 गोटे कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार शनि दिन नियमित प्रेस ब्रीफिंग में 3 से 15 गोटे संक्रमण पुष्टि पर जानकारी दिलानी। सही संगे संक्रमित की संख्या 20,000 पहुंचल। शनि दिन धैर्य कुल संक्रमित की संख्या 20,086 पहुंचल। तेना पिछला 24 घंटा में 93 गोटे निक भऽ घर घुरल। कुल निक होबो वाला के संख्या 14,492 पहुंचल। एखन देश भर के सक्रिय संक्रमित के संख्या 5,338 रहल। प्रवक्ता गौतम बतौलनि। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सुनसरीका 1 जना हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 1 जना, इलामका 17 जना र सिराका 5 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना, इलामका 5 जना, उदयपुरका 1 जना र मोरङका 2 जना हुनुहुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 7 जना, नारायणी अस्पताल वीरगंज प्रयोगशालामा बाराका 1 जना, पर्साका 62 जना र रौतहटका 1 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बझाङका 43 जना, अछामका 28 जना, कैलालीका 9 जना, कञ्चनपुरका 8 जना र काठमाडौँका 2 जना हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल प्रयोगशाला धुलीखेलमा कैलालीका 27 जना, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना र रामेछापका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश नंबर 1 में 225, प्रदेश नंबर 2 में 2066, बागमती प्रदेश में 575, गंडकी प्रदेश में 313 गोटे संक्रमित इलाजरत रहल। तेना प्रदेश नंबर 5 में 387, कर्णाली प्रदेश में 297, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 1,675 गोटे विभिन्न अस्पताल का आइसोलेशन में इलाजरत रहल। को संख्या इस प्रकार छ। प्रदेश 1 में 1,254, प्रदेश 2 में 1,573, बागमती प्रदेश में 852, गंडकी प्रदेश में 2,953, प्रदेश 5 में 1,536, कर्णाली प्रदेश में 443 र सुदूर पश्चिम प्रदेश में 2,922 गरी जम्मा 11,533 र डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या इस प्रकार छ। 14,492। स्वास्थ्य मंत्रालय स्थल मार्ग होइत सीमानाका से नेपाल आबऽ वाला नागरिक सबके स्वाब संकरण क कोरोना परीक्षण कर आग्रह कयने छै। बहुत ठामे भारत से आयल व्यक्ति सबके परीक्षण नहीं कर घर भेजल गेल पाओल गेला से एना नहीं कर मंत्रालय आग्रह कयने छै। सिंहदरबार भीतर और कार्यालय में काज करे वाला कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी सब समेत सामाजिक दूरी कायम नहीं कैने सूचना प्राप्त भेला से एना नहीं कर प्रवक्ता गौतम बतौलनि। क्वारेन्टिनमा राख्नु हुन र उहाँहरूको आरटीपीसीआर स्वाब टेस्ट गरिकन रिपोर्ट आएपछि मात्र रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा सेल्फ क्वारेन्टिनमा पठाउन र पोजिटिभ आएमा आइसोलेसन सेन्टर हस्पिटलमा पठाउन। सही तरीका से मास्क लगावा, सामाजिक दूरी कायम कर, 25 गोटे से बेसी जमघट नहीं होबा सो आग्रह कैलानी। सरकार
हिरासत कक्ष सुधार गृह जेहन स्थान में क्षमता से बेसी व्यक्ति राखल जेबाक बाध्यता रहल पर आवश्यकता सतर्कता अपनाब सेहो आग्रह कयलनि अछि। प्रदेश में आई और 95 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार परसा में 59, धनुषा में 26, मोहतरी में 3, सरलाही में 1, बारा में 2, सप्तरी में 1 आ रौतहट में 3 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि प्रदेश में कुल संक्रमितक संख्या 4768 पहुंचल अछि। आई 16 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश में 59,743 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, में 2030 टा स्वाबक नतीजा आब बाकी रहल अछि। एहि प्रदेश में 5 से 15 गोटे आइसोलेशन में रहल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक अछि। तहिना क्वारंटाइन में 1384, होम क्वारंटाइन में 2050 गोटे रहल अछि। प्रतिनिधि सभा का सांसद तथा जनता समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप यादव में कोरोना संक्रमण देखल गेल। PCR परीक्षण करौला पर अपने में संक्रमण पुष्टि भेल सांसद यादव फेसबुक मार्फत जानकारी करौलक अछि। ओ दोसर के सेहो जोखिम के ध्यान में रखैत मास्क प्रयोग कर, सामाजिक दूरी कायम कर सुझाव देने अछि। संगे अपना जल्दी ठीक हेबाक ओ फेर जनता के काज में घुरबाक जनौलक अछि। ओ पिछला समय बीरगंज में संक्रमण के जोखिम बढ़ल आ अतः आवश्यक वेंटिलेटर आ विज्ञ तोड़ी समेत हटाब सरकार समक्ष अनुरोध कयने जनौलनि अछि। बीरगंज महानगरपालिका मेयर विजय सरावगी के सेहो बृहस्पति दिन भिनसर संक्रमण पुष्टि भेल छल। ओ सेहो काठमांडू स्थित अपना निवास में आइसोलेशन में रहल अछि। हुनक मोदी सिटी अस्पताल परीक्षण कयला बाद संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल छल। मेयर सरावगी बीतल सोम दिन कार्यक्रम में सहभागी होबा बीरगंज से काठमांडू आयल छलैथ। समुदाय में कोरोना वायरस के महामारी पसरऽ लगला बाद मोहतरी सदर मुकाम जलेश्वर में शुक्रक राति से 5 दिनक लेल निषेधाज्ञा जारी कयल गेल। जिला देवी प्रकोप समिति सूचना प्रकाशित कऽ शुक्रक राति 11 बजे से 5 दिनक लेल जलेश्वर में निषेधाज्ञा जारी कयल गेल जानकारी देने प्रमुख जिला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटवाल द्वारा हस्ताक्षर रहित सूचना में जलेश्वर के पूर्व में भार्गसर मंदिर, पश्चिम में रामानंदन विश्वेश्वर महानंदर कैंपस, उत्तर में रणभीम गण आ दक्षिण में रातोपुर क्षेत्र में 5 दिन धरि के लेल निषेधाज्ञा जारी कयल गेल जनौलक अछि। तेना जिला के मोहतरी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 आ 5 में सेहो 5 दिनक लेल निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। एक सप्ताह पहिने ही मोहतरी गांवपालिका 3 रहनिहार 64 वर्षक पुरुष की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेला बाद हुनक सब व्यवस्थापन के खटल आइसोलेशन व्यवस्थापन में खटल 10 गोटे नेपाली सेना जलेश्वर के समुदाय के विद्यालय प्रधानाध्यापक जलेश्वर नगरपालिका के कर्मचारी आ मृतक परिवारजन के सेहो कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छलैथ। समुदाय स्तर में संक्रमण पुष्टि भेला बाद जलेश्वर नगरपालिका मोहतरी गांवपालिका में निषेधाज्ञा जारी कयल गेल छलैथ। बारा जिला प्रशासन कार्यालय रवि दिन से अनिश्चितकालक लेल निषेधाज्ञा जारी कयलक अछि। बारा के प्रमुख जिला अधिकारी रुद्र प्रसाद पंडित शुक्र दिन सूचना जारी करैत रवि दिन भिनसर 5 बजे से दोसर सूचना जारी नहीं होबऽ धरि के लेल निषेधाज्ञा जारी कयल गेल बतौलनि अछि। पड़ोसी जिला परसा में समुदाय स्तर में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल आ बारा समेत दैनिक संक्रमितक संख्या बढ़ती गेला से स्थान निर्धारण कऽ निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। परसा तथा बारा जिला जोड़े वाला हुलाकी लोकमार्ग में पड़े वाला सब स्थानीय तह सबसे कलैया बाजार क्षेत्र, पथलैया, बीरगंज औद्योगिक कॉरिडोर में पड़े वाला जीतपुर, सिमरा, पथलैया, परिवानपुर, नितनपुर, निजगढ़, कोहलपुर, सिमरौनगढ़, बरियातपुर लगायत की अत्याधिक भीड़ भाड़ हो वाला स्थान आ हाट बाजार लागे वाला ग्रामीण क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। सैदी मुस्लिम धर्मावलंबी का महान पाबनि बकर ईद अर्थात ईद उल जोहा देश भर मनाओल गेल अछि। बकरीद मुस्लिम धर्मावलंबी ईद उल फित्र के बाद की दोसर सबसे बड़का पाबनि अछि। यथापि यही बेर कोरोना संक्रमण के कारण जमघट भऽ कऽ ई पाबनि नहीं मनाओल गेल अछि। एक रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मावलंबी सब शनि दिन ईद उल अजहा अर्थात बकरीद पाबनि मनौलक अछि। एहि पाबनि के ईद उल अजहा अथवा ईद उल जोहा सेहो कहल जाइ छै। ईद में मुस्लिम समुदाय मस्जिद में जमा भऽ कऽ सामूहिक रूप में नमाज पढ़ै छै। मुदा एहि बरस कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मुस्लिम समुदाय घरे में बैस कऽ ई पाबनि मनौलक अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम उच्च भेला से विभिन्न मुस्लिम संघ संगठन घरे में नमाज पढ़ आ सामूहिक रूप में जमघट नहीं कर अपील कयने छल। ईद उल जोहा मुस्लिम धर्मावलंबी सबक दोसर
बड़का पावनि छै। ई पावनि रमजान अर्थात ईद उल फित्र के 70वें दिन में मनाओल जाइ छै। इस्लाम पत्रा हिजरी संबत अनुसार नया वर्षक जुल हिज्जा महीना के 10म दिन ई पावनि मनाओल जाइ छै। एहि दिन भिनसरे उठि कऽ नहा सोना कऽ शुद्ध हेबाक आ खुला स्थान वा मस्जिद समेत जाकऽ नमाज पढ़नाइ के संगे एक दोसर संग गला मिल कऽ शुभकामना आदान प्रदान कयल जाइ छै। एहि पावनि में अल्लाह के खुशी करक लेल मुसलमान सब जनावर के कुर्बानी अर्थात बलि दे छै। नमाज पढ़ि कऽ घर घुरला बाद खस्सी बकरी सहित के कुर्बानी देबाक परंपरा छै। बलि देल गेल जनावर के मांस के कुर्बानी के मांस कहि कऽ 3 भाग लगाओल जाइ छै, जाहि में से एक भाग अपन लेल, दोसर एक भाग अपन चीन जान के मित्र के लेल आ तेसर भाग गरीब आ असहाय के देल जाइ छै। नेपाली मुस्लिम समुदाय सब एहि समय में गैर मुस्लिम संगी साथी के सेहो बजा कऽ मुस्लिम विशेषता सब भरल अनेक परिकार खिएबाक आ खुशहाली आदान प्रदान करे छै। ईद उल अजहा वो ईद है जिसे प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक अदा करने के लिए अल्लाह की तरफ से जो हुक्म हुआ उसको बजा लाने के लिए हम लोग इस ईद को मनाते हैं। इस ईद को हम लोग नमाज के बाद यानी नमाज से पहले नहीं कुछ खाते हुए नमाज अदा करते हैं। उसके बाद नमाज के बाद ईद कुर्बानी खस्सी का हो या जो भी जानवर का हो जो शरीयत में जायज़ है उसका कुर्बानी देते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। कोना का शुरू भेल बकर ईद। हिजरी संबत अनुसार 1437 वर्ष पहिने अल्लाह के आदेश में इब्राहिम अपन बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम के बलिदान कर तैयार भेल याद में ई पावनि मनाब शुरू भेल बताओल जाइ छै। अल्लाह के दूत इब्राहिम 80 वर्ष उमेर के भेल समय में पत्नी हजरा से इस्माइल नामक एक संतान के जन्म भेल छल। वृद्ध उमेर में जन्मल एहि संतान के बलि अर्थात कुर्बानी देव कहि कऽ अल्लाह के आदेश भेल छल। अल्लाह के आदेश के स्वीकार कऽ कऽ इब्राहिम बेटा इस्माइल के बलि देव छुरा प्रहार केलक, मुदा इस्माइल के किछो ने भऽ कऽ अपना संग रहल। भेड़ा मरला बाद वही घटना के याद स्वरूप ई पावनि मनाओल जाय लागल बताओल जाइ छै। कहल जाइ छै वही समय से कुर्बानी देवा क्रम शुरू भेल अछि। कुर्बानी रब के लिए दी जाती है। पैगंबर इस्लाम जो इस्लाम का दूत है जिनका नाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जो रब का दोस्त थे, वो कुर्बानी दी और हुक्म हुआ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ से प्यार करती उसको कुर्बानी दी। तो अपने बच्चे को कुर्बानी दी, तो उसके बदले में जन्नत से, स्वर्ग से अल्लाह ताला दुम्बा भेजा फिदिया में, और उसी दिन से आलम इस्लाम में तमाम मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब हो गई। कुर्बानी का मतलब समझिए। काल सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम जो सहाबी पूछते हैं कि फमा लाना फ़ीहा या रसूलल्लाह, तो जब हम ये कुर्बानी करेंगे तो इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? काल बिकुल्ले शारतिन हसना, हर बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला तुमको नेकिया देगा। फिर जब क़यामत कायम होगी, जब सब लोग उठ करके जाएंगे हम, तो एक पुल है जिसका नाम है सिरात। वहाँ बहुत पतला पुल है, उस पर चढ़ करके सबको पार करना है और जन्नत में जाना, उसके नीचे जहन्नम होगा। तो ये जो कुर्बानी का जानवर है कल क़यामत के दिन ये जो सवारी बन करके आएगा, उस पर चढ़ करके मुसलमान पार हो जाएंगे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को कुर्बानी किया था ना, वहीं से हम लोगों के ये कुर्बानी का तरीका चला आ रहा है कि हम लोग कुर्बानी देते हैं। ई पावनि में आर्थिक रूप से मजबूत लोग सब हज कर सऊदी अरब के मक्का मदीना सेहो जाइ छै। बकर ईद पावनि के रमझम आ खुशहाली 3 दिन धरि रहे छै। यद्यपि एहि बेर मुस्लिम धर्मावलंबी सब घरे में ई पावनि मनाब बाध्य भेल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी इस्लाम धर्मावलंबी के दोसर बड़का पावन बकर ईद उल जोहा के अवसर में शुभकामना देने। राष्ट्रपति भंडारी शुभकामना संदेश मार्फत बकर ईद सद्भाव आ शुभेच्छा आदान प्रदान के महत्वपूर्ण पावन भेल बतौलनि। मुस्लिम धर्मावलंबी के यही पावन के दिन सामूहिक रूप में नमाज पढ़ित एक आपस में शुभकामना देला से यही परंपरा से आपसी सद्भाव सहिष्णुता मेलमिलाप आ भाईचारा के अभिवृद्धि कर मदद पहुँचेबाक विश्वास व्यक्त कयने। कोविड-19 महामारी संपूर्ण
विश्व के आक्रांत भ रहल कठिन परिस्थिति में संवैधानिक संग सँ पाबनि मनेबाक आशा समेत कयलनि अछि। धनुषाक लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 7 लक्ष्मीनिया चौक स्थित सैंतीन सर्लाही सँ जनकपुर दिस आवितकाल BR 6 PE 06558 नंबरक भारतीय नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक पकड़लक अछि। गाड़ी के चेक जांच करबा क्रम में एतऽ खटल ट्रैफिक सहित के संयुक्त चेकिंग टोली चालक के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। उक्त गाड़ी के भंसार नहीं भेला से नियंत्रण में लऽ कऽ आवश्यक कार्यवाही के लेल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा में पठौने गाड़ी चालक के सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका 9 बेलबांस रहनिहार अंदाज 30 वर्षक राम विश्वास पटेल की पकड़ने धनुषा प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेत जानकारी देलनि अछि। चालक पटेल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा में आकर गाड़ी छोड़ि देबऽ कहैत ट्रैफिक प्रहरी के नगद 2000 घूस देबऽ खोजला से उक्त नगद सहित उनका पकड़ने SP बस्नेत बतौलनि अछि। पकड़ायल चालक पर और अनुसंधान भऽ रहल अछि। एक युवती के सामूहिक बलात्कार के आरोप में 3 गोटे के पकड़लक अछि। सरौथट के फतुआ विजयपुर स्थित 21 वर्षक युवती के ट्रक में सामूहिक बलात्कार के आरोप में प्रहरी ट्रक चालक सहित 2 गोटे सहचालक के प्रहरी पकड़ने अछि। चितवन के गैडाटार से घूस लेबऽ गेल ना 2 ख 6746 नंबर ट्रक में फतुआ विजयपुर 1 में बलात्कार भेल। पर्याप्त सूचना के आधार में प्रहरी निरीक्षक चंद्रकिशोर शाह नेतृत्व के टोली पीड़ित युवती के उद्धार कऽ आरोपित 3 गोटे के पकड़ने अछि। पकड़ायल में तनहू जिला ब्यास नगरपालिका 1 ट्रक चालक 29 वर्षक विष्णु प्रसाद राम भाट रोहित ठामक, सहचालक 18 वर्षक विनोद राम भाट आ 19 वर्षक किशोर मगर रहल अछि। बारा के पथलैया स्थित रास्ता में बीतल बृहस्पति दिन 21 वर्षक युवती के घर पहुंचा देबाक कहैत ओ सब ट्रक में आने छल। वही रात ओ सब बलात्कार केने छल। आरोपी 3 गोटे ऊपर जबरदस्ती करने संबंधी मुद्दा दर्ता भेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना वायरस से एक दिन में संक्रमित के संख्या 57,000 पहुँचल अछि। इस संख्या एक दिन में संक्रमित भेल में से एखन धरि के सबसे बेसी रहल अछि। अधिकारी सब से देने जानकारी अनुसार पिछला 24 घंटा में 57,117 संक्रमित भेल अछि। एहि संग देशभरि कोरोना से एखन धरि संक्रमित सबक संख्या 16,95,998 पहुँचल। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार कुल संक्रमित में से 5,65,103 गोटे एखनो संक्रमित अवस्था में रहल अछि। तहिना 10,94,374 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अधिकारी सब जनौलक अछि। भारत में कोरोना के कारण एखन धरि कुल 36,511 गोटे की मृत्यु भ चुकल अछि। एहि में से 764 गोटे पिछला 24 घंटा में मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के सार्वजनिक केने तथ्यांक अनुसार कोरोना सबसे बेसी महाराष्ट्र प्रदेश की असर पड़ल अछि। एहि प्रदेश में एखनो 1,50,966 गोटे संक्रमित अवस्था में रहल अछि। तेना मृत्यु होबय वाला सबके संख्या 19,994 रहल अछि। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 6,84,717 पहुंचल। संक्रमित की संख्या विश्व भर में 1,78,29,902 पहुंचल। संक्रमित में से 1,12,14,729 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 1,56,858 गोटे की मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 47,08,931 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 92,988 गोटे की मृत्यु भेल अछि। बेलायत में 46,119 गोटे की मृत्यु भेल अछि। मेक्सिको में 46,688, इटली में 35,142 गोटे की जान जा चुकल है। स्पेन में 28,445, फ्रांस में 30,265 और ईरान में 16,988 गोटे की मृत्यु भेल। चीन में 4,634 गोटे की मृत्यु भेल। सऊदी में 2,087, यूएई में 351, कतार में 174 गोटे की मृत्यु भेल। भारत में मृतक संख्या 36,880 पहुंचल है। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु भेनिहार के संख्या 57 पहुंचल। संक्रमित के संख्या 20,000 पहुंचल। प्रदेश 2 में आई और 95 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। 5 से 15 गोटे मात्र आइसोलेशन में। शनि दिन मुस्लिम धर्मावलंबी सब बकरीद पावन मनाबि रहल। धनुषा में ट्रैफिक प्रहरी के घूस देवे वाला गाड़ी चालक पकड़ायल।
आ विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 6,84,000 पहुंचल। एक समाचार पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन। नमस्कार।